गाइस, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस साल की मोस्ट अवेटेड या मोस्ट फैन डिमांडिंग मूवी कौन सी है, तो उसमें से 70% आंसर होगा अवेंजर्स डूम्सडे। क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे एक मूवी नहीं बल्कि एक इवेंट बन चुकी है। जब से RDJ एज डॉक्टर डूम रिवील हुए हैं, तब से लेकर आज तक लोगों को अवेंजर्स डूम्सडे में RDJ को एज अ डॉक्टर डूम देखने में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। मूवी को आने में अभी 6 मंथ्स बाकी हैं और अभी से इस मूवी की हाइप आसमान को छू रही है। लोग इसके ट्रेलर्स, टीजर को देखने के लिए पागल हो रहे हैं। इसी के चलते मेरे को एक आइडिया आया और मैंने सोचा कि डूम्सडे को प्रॉपर अच्छे से समझने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग करना ही होगा। हाँ गाइज, मैं एक वीडियो सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें हम अवेंजर्स डूम्सडे के आने से पहले मार्वल की सारी मूवीज देखेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। इस सीरीज में हम एक्समैन मूवीज, फैंटास्टिक फोर मूवीज, स्पाइडरमैन मूवीज एंड MCU की सारी मूवीज को देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हो हर्ष स्ट्रेंजर। रोड टू डूम्सडे पार्ट 1 में आपका स्वागत है। मैं मार्वल की मूवीज को रिलीज ऑर्डर में दोबारा देखना स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैंने सबसे पहली मूवी देखी है एक्समैन 2000, जो कि प्रॉपर एक्समैन के ऊपर बेस्ड मूवी है और ये मूवी पूरे 2000 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है 1944 में, जहां हमें मैग्नेटो का चाइल्डहुड दिखाया जाता है, जिस सीन में हम मैग्नेटो की पावर्स का अंदाजा लगा ही सकते हैं। उसके बाद हमें व्हाइट हाउस में एक असेंबली मीटिंग दिखाई जाती है, जहां वो सारे म्यूटेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां हमें चार्ल्स जेवियर भी देखने को मिलते हैं। और उसके बाद एक म्यूटेंट दिखाई जाती है जिसका नाम होता है रोग, और वो जिस किसी को भी टच करती है वो उसकी पावर्स एक्सचेंज कर सकती है। फिर उसके बाद एंट्री होती है अपने OG वुल्वरीन यानी लोगन की, जहां वो फाइट करता हुआ दिखता है और उस क्लब से बाहर आने के बाद लोगन अपने ट्रक को लेकर चला जाता है, मगर उसी के पीछे रोग भी आ जाती है। ट्रक में बैठे बैठे उन दोनों का एक छोटा सा बॉन्ड हो जाता है और उसी के बाद वहां हमें साइबर टूथ देखने को मिलता है, जो वुल्वरीन को किडनैप करने के लिए आया था। मगर वहीं पर एंट्री होती है साइक्लॉप्स एंड स्टॉर्म की, जो साइबर टूथ को हरा के वुल्वरीन और रोग को वहां से एक्स मैंशन में ले जाते हैं और वहां पर जीन ग्रे होती है और भी काफी सारे म्यूटेंट्स होते हैं। वहीं पर चार्ल्स जेवियर वुल्वरीन को समझाता है कि तुम्हारा यहाँ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम बाहर गए तो मैग्नेटो तुम्हें अपने पास ले जाएगा। मैग्नेटो, मिस्टी एंड साइबर टूथ तीनों इस काम पर लगे हुए थे कि कैसे उस लड़की रोग और वुल्वरीन को पकड़ा जाए। वुल्वरीन ने एक्सपेंशन से भागने की कोशिश भी की, पर वो वापस आ ही गया। रोग अपनी पावर्स की वजह से किसी को टच भी नहीं कर सकती है। उसके माइंड में था कि अगर वो एक्सपेंशन में रहेगी तो यहाँ स्टूडेंट्स को खतरा हो सकता है, तो इसीलिए रोग एक्सपेंशन से भाग गई। जब लोग उनको इस बात का पता चला तो वो उसे वापस लेने गया, मगर उसे एक ट्रेन में से मैग्नेटो उठाकर ले गया और उसे किडनैप करके उसकी पावर्स का मिसयूज करने लगा। लेकिन उसी के बाद वुल्वरीन, साइक्लॉप्स एंड स्टॉर्म उसे छुड़ाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग फाइट होती है। उसमें मेरी सबसे फेवरेट फाइट वो होती है जहाँ मिस्टिक वुल्वरीन का रूप लेके वुल्वरीन के साथ फाइट करती है और एट द एंड वुल्वरीन रोग को बचा ही लेता है। जिसके बाद हमें चार्ल्स एंड मैग्नेटो एक साथ दिखाए जाते हैं और वुल्वरीन के साथ जीन ग्रे को भी दिखाया जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। मैंने ये मूवी पर्सनली काफी टाइम बाद दोबारा देखी है, इसलिए मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगती है। अगली मूवी की स्टोरी स्टार्ट करेंगे वीडियो के अगले पार्ट में, जहां मैं कम से कम 2 एक्समैन मूवीज और देखूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रोड टू डूम्सडे के अगले पार्ट को जल्दी देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो हर्ष स्ट्रेंजर। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।